दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही घंटों पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सभी पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया। इसे लेकर अमेरिकी मीडिया भी बौखलाई हुई है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये खबर भारत से निकल कर आई है। भारत के कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। पूरे यूरोप ने यूक्रेन को लेकर जो प्लान बनाया था अब वो फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और भारत का एहसान भी मान रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि उस देश का नाम क्या है। उस देश का नाम है रशिया, क्योंकि भारत ने रूस की किरकिरी होने से बचा ली। इससे रूस की दुनिया भर में जो फजीहत होती वो देखने लायक होती। चलो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों ये सारा मसला जुड़ा है G20 समिट से। शायद आपको याद होगा कि गत वर्ष इंडोनेशिया में G20 की समिट आयोजित की गई थी जिसमें सभी देशों को बुलाया गया था। लेकिन इस समिट में एक ऐसे देश को भी बुलाया गया जो G20 समिट का सदस्य नहीं था, जिसका नाम यूक्रेन है। लेकिन पश्चिमी देशों ने इंडोनेशिया पर दबाव डालकर यूक्रेन को इस समिट में इनवाइट करवाया। पश्चिमी देशों को अच्छी तरह मालूम था कि इस समिट में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे, क्योंकि रूस G20 सम्मेलन का स्थायी सदस्य देश है। व्लादिमीर पुतिन हर समिट में हिस्सा लेते हैं, इस बार भी लेंगे। इसलिए उन्होंने साजिश के तहत यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इस समिट में आमंत्रित किया ताकि वो पूरी दुनिया के सामने पुतिन को खरी खोटी सुना सकें और उसे अपमानित कर सकें। इसी डर के मारे पिछले G20 सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब की बार जो G20 सम्मेलन होगा उसमें पुतिन हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत और रशिया के संबंधों के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, इसलिए व्लादिमीर पुतिन के पूरे चांस है कि वो इस समिट में हिस्सा जरूर लेंगे। इसी मौके को देखते हुए एक बार फिर से पश्चिमी देश प्लानिंग बना रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को एक बार फिर से बुलाया जाए भारत में होने वाले G20 समिट में। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये है कि किसी भी देश को G20 में बुलाने का अधिकार उस देश का होता है जो इसे होस्ट कर रहा होता है। इसलिए आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले कई महीनों से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, खासकर पश्चिम देश अमेरिका द्वारा, कि आप यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी इस समिट में आमंत्रित करें। इस समिट में ऐसा करने का साफ साफ मकसद ये है कि अगर व्लादिमीर पुतिन आए तो वो पूरी दुनिया के सामने पुतिन को अपमानित करेंगे। फिर भी पुतिन नहीं आते हैं तो उसे भारत की सरजमी से खरी खोटी सुनाएंगे, रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाएंगे, जिसे रूस को ये लगेगा कि भारत पश्चिमी देशों के साथ खड़ा है और रूस के खिलाफ है। भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, जिसे उनमें भी दरार आ जाएगी। ये भी इन देशों का एक मकसद है। इसलिए ये देश भारत को तरह तरह के लालच देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। दरअसल आप ये देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं कि भारत इस बार G20 समिट में यानी सितंबर 2023 में आयोजित की जाएगी, उसमें भारत यूक्रेन को बुलाने की तैयारी नहीं कर रहा। कोई प्लान नहीं है यूक्रेन को आमंत्रित करने का। साथ ही साथ पश्चिमी देशों के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि इसे जो दुनिया भर में यूक्रेन के प्रति बहुत सारा समर्थन जुटाने की कोशिशें हैं, उनको भी करारा झटका लगा है। इसके विपरीत रूस के लिए तो ये एक जीवनदायी फैसला है। पिछले साल जो G20 की समिट हुई थी इंडोनेशिया में, उसमें यूक्रेन को बुलाकर इन्होंने यूक्रेन के प्रति दुनिया भर में सहानुभूति भी बटोरी थी और यूक्रेन के प्रति बहुत सारा समर्थन भी जुटा पाए थे। ऐसे में पश्चिमी देश इस बार भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, लेकिन यूक्रेन के शामिल न होने से सभी चांसेस समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ रूस को भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, जिसे रूस को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या भारत को सभी पश्चिमी देशों को अनदेखा कर अपने परम मित्र रूस का साथ देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।